अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग मेरे सामने आई थी। ये एक प्रेजेंटेशन है और मैंने इसको काफ़ी कुछ इंटरेस्ट से देखा है और इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी मेरे क्लियर हुए हैं। अलबत्ता मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस में या किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन जो चीज़ें मैंने इसमें देखी हैं, नोटिस की हैं और सीखी हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अपनी लर्निंग्स की बेस पे मैंने ये एक प्रेजेंटेशन बनाई है और इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किसी को भी देखना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनीज़ को समझने के लिए, उनके दरमियान कंपैरिजन करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट है एम्बेडेड वैल्यू का। तो एम्बेडेड वैल्यू को भी हम देख लेंगे इस प्रेजेंटेशन में और उसके साथ साथ कुछ और इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम स्टडी कर लेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरीज़ हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है, जैसे कि लाइफ पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या होती हैं। पहले जी आईजीआई की इस प्रेजेंटेशन को हम स्टडी कर लेते हैं और ये आप जैसा कि देखें 27 मई को इन्होंने रिलीज़ की है। पहला तो है प्रोडक्ट स्वीट ऑफ आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस और इसमें इंडिविजुअल लाइफ प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कन्वेंशनल सेविंग प्लान ये ऑफ़र कर रहे हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं, मेडिकल कवरेज है, इंडिविजुअल और एक्सीडेंटल एंड हेल्थ प्लान्स हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोडक्ट्स, ये जब ग्रुप लेवल पे कोई कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेती हैं ये उससे रिलेट कर रहा है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स और ग्रुप मेडिकल कवरेज प्लान्स। और एक इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन की है जिसको आप अगर यहाँ पे देखें तो अटेम्प्टिंग टू डिसरप्ट थ्रू इनोवेशन और ब्रॉट इन वाइटैलिटी टू पाकिस्तान। वाइटैलिटी ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा इंश्योरेंस ग्रुप लग रहा है, तो उसके साथ ये पार्टनरशिप करके कुछ पाकिस्तान में इन्होंने काम किया है। और वाइटैलिटी का इन्होंने लिखा है कि वाइटैलिटी हैज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी ऑपरेट कर रहा है। डेफिनेटली गुड फॉर आईजीआई, क्योंकि जैसे कि ये मिल के अगर काम करेंगे कोलैबोरेट करके तो इफ़ आईजीआई इज़ एट अ लोअर लेवल दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपर्टीज़ ऑफ वाइटैलिटी। और अगर आप नीचे देखें ये तावनिया लिखा हुआ, ये सऊदी अरेबिया में एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये वाइटैलिटी के साथ इनकी पार्टनरशिप को इन्होंने फीचर किया हुआ है जो कि मेरा ख्याल है इनकी की हाइलाइट्स में से है। और ग्रॉस प्रीमियम का अगर एनालिसिस कर लें तो ओवरऑल 13,493 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का इनका ये प्रीमियम का पोर्टफोलियो है और जिसमें बैंक का ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेट कर रहा है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 63% है, तकरीबन 2/3 जो प्रीमियम में इनका जो शेयर है वो बैंक्स का है और कॉर्पोरेट 24% है और ये जो एजेंसी लिखा है ये 13% है। इसका मतलब ये है एजेंसी वो जो, जिस तरह आपको पता होगा कि इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं, वो इंश्योरेंस पैकेजेस सेल कर रहे होते हैं, तो ये एजेंसी जो यहाँ पे लिखा है ये उससे रिलेट कर रहा है। बैंका मींस बैंकिंग सेक्टर। और अवर बिजनेस पार्टनर्स में उन्होंने पाकिस्तान के कुछ लीडिंग बैंकों का जिक्र किया है। बैंका पार्टनर्स में री इंश्योरेंस पार्टनर हैं और आगे ओवर 500 कॉर्पोरेट रिलेशंस, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो इनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आईजीआई लाइफ का ये 35,017 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है और दिसंबर 2023 में ये 24,640 मिलियन था, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर आप ये नंबर यहाँ पे देखें। और इसको आगे इन्होंने डिवाइड किया 2 फंड्स में, एक पॉलिसी होल्डर के फ़ंड और एक शेयर होल्डर्स के फ़ंड। शेयर होल्डर्स के फ़ंड वो हैं जो कि ये शेयर होल्डर्स के भी हाफ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और पॉलिसी होल्डर्स वो हैं जो कि इनके कस्टमर्स हैं, उनके भी हाफ पे जो ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इसमें अगर आप नीचे आएँ तो नीचे कैटेगराइजेशन इन्होंने की हुई है, लाइफ पार उसमें कितना है, लाइफ नॉन पार इसमें आप ये देख लीजिए, और पेंशन फ़ंड है, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड फंड्स हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, टी बिल्स हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ प्रेजेंटेशन से। एक और चीज़ मैं यहाँ जिक्र करता जाऊँ, इधर लिखा हुआ है, अगर आप ये वीडियो के नीचे इधर देखें इजारा, तो इजारा सकूक बॉन्ड्स होते हैं, वो भी उनका भी मैं आपको गाइड करता हूँ। पहले तो इजारा सकूक की बात कर लेते हैं। ये इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि रिटर्न देते हैं बगैर किसी इंटरेस्ट के, और अगर किसी ने शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं तो वो इजारा सकूक भी प्रेफर कर सकते हैं। आगे आपने उधर ये लिखा हुआ पढ़ा होगा PIBs, ये हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो कि एक फ़िक्स इंटरेस्ट रेट देती हैं और मोस्टली इनको
इंश्योरेंस कंपनीज़ और बैंक्स वगैरह ले रहे होते हैं, क्योंकि ये एक स्टडी रिटर्न गारंटी कर रहा होता है। और आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ भी जो हैं वो भी एक लॉन्ग टर्म गेम खेलती हैं। गेम खेलने से मुराद ये है, इनका जो बिज़नेस मॉडल है इसमें इनके पास जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही आ रही होती हैं लोगों की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह। फिर जिक्र है टी बिल्स का, तो वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, 3 माह से साल तक की होती हैं और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा लिक्विड होती हैं। अगर आपको पैसा जल्दी निकलवाना है तो इसकी बजाय कि अगर आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 10 साल वाले में आप इन्वेस्ट करें, अगर आपको साल बाद अपना पैसा चाहिए तो आप ट्रेजरी बिल्स में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो ये कंपनीज़ भी इसी में ही कर रही होती हैं मोस्टली, और इसमें बैंक्स भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आगे चलते हुए टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं। ये डेप्ट रेज करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनीज़ यूज़ करती हैं, और ये बॉन्ड्स की तरह ही काम करता है, लेकिन ये इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और इसमें रिटर्न भी जो है वो भी ज़्यादा होता है थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की निस्बत। तो ये जो इसमें डेप्ट रेज होगा, ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने इस्तेमाल के लिए करेंगी, उसको रखेंगी और उसमें से जो प्रॉफिट्स आएंगे वो रिटर्न भी करेंगे। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट लिंक फंड उन्होंने जिक्र किया था, और ये वो फंड्स हैं जिधर पॉलिसी होल्डर जो है उनके जो रिटर्न है वो उस अंडरलाइंग एसेट के साथ लिंक है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेट्स से कि इन्होंने अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस होगी उसके इक्वल ही उनको मिलेगा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उससे कंपेरेबल ही रिजल्ट्स मिलेंगे उनको पॉलिसी होल्डर्स को। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो अपसाइड है वो भी ज़्यादा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मेरे लिए भी और आपके लिए भी समझना ज़रूरी। लाइफ नॉन पार जो है उन्होंने जिक्र किया, तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, और ये जो पॉलिसीज़ हैं इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसको कोई शेयर नहीं मिलता प्रॉफिट का, उनको एक अमाउंट प्रॉमिस की जाती है और एक उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस कोई जो फिक्स रिटर्न होगा उनको सिर्फ वही मिलता है, और ये गारंटीड रिटर्न्स होते हैं, और उससे ऊपर जो भी है वो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो ही पॉकेट करेगी। और अगर किसी को प्रेडिक्टेबल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्लान चाहिए तो वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। फिर एक है लाइफ पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, और इसमें जो पार्टिसिपेंट है और इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसको जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से उसको प्रॉफिट भी मिलेगा और अपना जितना उसका शेयर बनता होगा, और उनको बोनसेस डिविडेंड्स वगैरह भी कुछ मिलते रहते हैं, और एक गारंटीड तो उनका जो बेनिफिट है वो तो उनको मिलना ही है। और ये जो बोनसेस हैं ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है इंश्योरेंस कंपनी ने उसने कैसा परफॉर्म किया है, और किस साल मिल भी सकता है किस साल नहीं भी मिल सकता। अब इनकी प्रेजेंटेशन पे अगर हम आ जाएँ और यहाँ पे देखें, आप देखें कि इन्होंने लिखा है लाइफ पार और लाइफ नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग जिसमें लोगों को फिक्स रिटर्न मिल रहे हैं, और वो आप देखिए कितनी ज़्यादा अमाउंट है, ऑलमोस्ट डबल है लाइफ पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो नीचे कमेंट में बताइएगा अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो लाइफ नॉन पार्टिसिपेटिंग है या लाइफ पार्टिसिपेटिंग है। आगे चलते हुए इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का रिटर्न अपना बताया। KSE 100 इंडेक्स में इनको 54.5% का रिटर्न मिला, KMI 30 में 53.4% का मिला। इसमें यहाँ ये चीज़ भी देखने वाली है कि अगर लेट्स से कोई कहता है कि वो KSE 100 इंडेक्स में या उनसे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं KSE 100 इंडेक्स की उन्हीं में ही इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने में, तो आप ये देख लीजिए जो KMI 30 इंडेक्स है उसने भी तकरीबन उतनी की परफॉर्मेंस दी है इनको और IGI लाइफ इंश्योरेंस को। तो एग्रेसिव फंड्स में इनकी 44.1% इनकी परफॉर्मेंस रही है, और बैलेंस फंड्स हैं, कंजर्वेटिव फंड्स हैं, एग्रेसिव फंड, बैलेंस फंड कुछ और हैं। तो इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है अगर आप देखें जिन चीज़ों में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था। फिर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है इनकी। इसमें जो चीज़ देखने वाली है इनका है अर्निंग पर शेयर। दिसंबर 2023 तक इनका अर्निंग पर शेयर था 0.84, और इस साल जो पिछला साल गुजरा है इनके लिए जो कि एंड हुआ दिसंबर 24 पे, इसमें इनकी 1.64 हुई है EPS, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई एक साल में। फिर जी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, एम्बेडेड वैल्यू, और मैंने भी इसको समझा है और आपको मैं बताता हूँ। अगर उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इनकी जो एम्बेडेड वैल्यू है ना, आप देखें सिर्फ 2018 के Q4 में और ये Q4 के कंपैरिजन है,
और 2021 के क्वार्टर 4 में थोड़ी कम हुई है नेगेटिव में थोड़ा, लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादा सिग्निफिकेंट 2018 का क्वार्टर 4 था, उसमें -11% थी, और जबकि 2021 के क्वार्टर 4 में -1.39%। लेकिन अब एम्बेडेड वैल्यू है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा हेल्प करेगा अगर आप इन कंपनीज़ में जो कि इंश्योरेंस सेल करती हैं उनके परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं और कंपेयर करना चाहते हैं। तो एम्बेडेड वैल्यू जो है वो वैल्यू है कंपनी के एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स की और अभी के उनके नेट एसेट्स की, और ये दोनों मिला के बनाते हैं जी एम्बेडेड वैल्यू किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की। और इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो ये बताता है कि कोई भी कंपनी क्या वर्थ रखती है बेस्ड ऑन के उसने जितनी पॉलिसीज़ बेची हैं या उसकी कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। तो एम्बेडेड वैल्यू जो है नंबर, अगर आप लेट्स से आप देखना चाहते हैं कि 10 पर जो कंपनीज़ हैं जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, आप इसकी बजाय के जाके उनकी EPS देखें या कुछ इस तरह एम्बेडेड वैल्यू अगर आप देखें तो वो एक ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर होगा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। इससे आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी टॉप पे है। तो आप जनरली अगर आप ट्रेंड देखें तो इनका जो इंश्योरेंस जो IGI लाइफ इंश्योरेंस है, इनकी एम्बेडेड वैल्यू बढ़ ही रही है पिछले 3 साल से, 2022 से, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही कंपनी। अब ये जो ये क्वार्टर एंड हुआ है मार्च 31 पे, इसमें अगर इनकी देख ली जाए अर्निंग पर शेयर मार्च 2024 में ये 0.25 था, अभी ये 0.41% है। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है ये लाइफ इंश्योरेंस की, और बड़ा एक जाना माना नाम है ये लाइफ इंश्योरेंस। और अब आप नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि क्या आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर्सनली मैं तो नहीं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगता है IGI अच्छी कंपनी है या कोई और अच्छी स्टॉक पिक्स हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में बाकी सब के साथ भी शेयर कीजिए। और नीचे कमेंट्स में जो डिस्कशंस हो रही होती हैं उसमें हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, तो आई एनकरेज कि आप नीचे कमेंट में डिस्कस करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंसेस इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। वीडियो यहाँ तक देखी तो आपका बहुत शुक्रिया, और आई होप कि यू स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू सो मच, बाय।